हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के माध्यम से अभी एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और जो परिचारी का आपका परीक्षा 26 मई से होने वाला है, इस परिचारी के एग्ज़ाम हेतु आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। चलिए, अच्छी बात यह है कि जो बीएसएससी ने अपना डेट दिया था, उस डेट को एक्सटेंड नहीं किया और इस डेट पे आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। देखिए, कई सारे बदलाव है इसमें, सारे चीज़ मेंशन किए गए हैं नोटिस में। क्वेश्चन बुकलेट का सबसे बड़ा क्वेरी रहता है आप लोग का कि क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ओएमआर शीट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सभी चीज़ों को जानेंगे। दूसरी चीज़, जो सीजीएल4 की वैकेंसी है, इसमें सीट वृद्धि और फॉर्म रीओपन को लेकर के बार-बार आप सबका क्वेरी आता है। एक और क्वेरी आता है कि इसमें जो ऐज का कट ऑफ है, वो कब से काउंट की जाएगी? तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिस को देखते हैं, जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड नोटिस है और कौन-कौन से फॉर्म भरे थे परिचारी के लिए, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे, तो ये नोटिस क्या है आपका 14/5/2026 का। विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी शिक्षा विभाग है, डीएसटी, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक जो है, इसके रिलेटेड जो आपका मेंस होना है एग्जाम, प्रीलिम्स इसका ऑलरेडी हो चुका है। देखिए, अब यहाँ पे परिचारी को लेकर के आपको बता दो कि परिचारी एक अलग सा भी फॉर्म भरवाया गया है, 2 परिचारी का है। एक तो पहले से जो प्रीलिम्स हो चुका है और अभी एक जो सीजीएल के साथ ही आया था परिचारी का, तो उसका एग्ज़ाम अभी डेट नहीं आया है, उसका भी जल्द ही आ जाएगा। लेकिन ये जो है मेंस के लिए है, तो जो लोग प्रीलिम्स ऑलरेडी क्वालीफाई कर चुके हैं, उनका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। इनकी जो है 26 मई को जो एग्ज़ाम है, उसके लिए एडमिट कार्ड जो है, वो अपना कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो जो उनका रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, चूँकि रोल नंबर तो अभी पता नहीं होगा या मैसेज मिल गया होगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि प्रवेश पत्र का प्रिंट स्पष्ट हो। और तो चलिए, नीचे जो नोटिस के साथ अटैचमेंट दिया गया है, चूँकि आप सबका क्वेरी रहता है कि प्रश्न पत्र को लेकर के, तो ये सारे निर्देश दिए गए हैं इनको कि अपने अभ्यर्थी के साथ केवल 2 ही दस्तावेज, प्रवेश पत्र एवं वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड और एक आपका जो आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड डाले होंगे तो आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं फॉर्म में, वही लेके जाना है। अभ्यर्थियों के सामान, बैग इत्यादि रखने की व्यवस्था परीक्षा केंद्र पर नहीं है। ये खैर लिखा जाता है, लेकिन व्यवस्था हो जाता है जनरली। अपने साथ कोई पेन लेकर नहीं आना। देखिए, बीपीएससी की परीक्षा में आप देखते होंगे कि आप अपने साथ पेन लेकर के जा सकते हैं, बट बीएसएससी में ऐसा होता है जनरली कि आपको पेन वहीं पे प्रोवाइड किया जाता है, तो पेन लेकर के मत जाइएगा। वैसे भी आपको पेन फेंकना पड़ेगा अंदर लेके जाते हैं तो। उन्हें परीक्षा कक्ष में ही वीक्षक द्वारा पेन उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्वाह्न 9 बजे से 11 बजे तक हो जाएगा और 11 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है। परीक्षा समाप्ति के बाद उपरांत अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक निश्चित रूप से वीक्षक को लौटा देंगे। जो ओएमआर शीट फिल कर देते हैं, तो वो तो जमा होता ही है, तभी तो आपका रिजल्ट चेक होगा। अभ्यर्थी प्रश्न पत्र एवं ओएमआर उत्तर पत्रक पर मुद्रित तथा आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्देशों का पालन करेंगे। ओएमआर उत्तर पत्रक पर बुकलेट सीरीज रूप से प्रिंटेड रहेगा। ये तो हो गया कि क्या लेके नहीं जाना है। ठीक है। अभ्यर्थी उपलब्ध कराएगी प्रश्न पुस्तिका ओएमआर उत्तर पत्रक में दिए गए निर्देशों को संदर्भपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, तो सबसे बड़े आपके प्रश्न कि क्या सीजीएल4 में भी प्रश्न पुस्तिका मिलेगा। पॉइंट नंबर 6 पढ़िएगा, क्या है? परीक्षा समाप्ति के बाद उपरांत अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक निश्चित रूप से वीक्षक को लौटा देंगे। अभ्यर्थी को प्रश्न पुस्तिका एवं पेन अपने साथ ले जाने की अनुमति रहेगी। जो वहाँ पे पेन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो तो साथ ले जाइएगा, ठीक है, वो पेन से मतलब नहीं है। मेन मतलब है आपका प्रश्न पुस्तिका। क्वेश्चन बुकलेट जो है ना, वो आपको साथ में ले जाने के लिए मिल जाएगा। यानी कि पहले क्या होता था, जो क्वेश्चन बुकलेट जमा हो जाता था, तो कुछ दिनों से वो बीएसएससी ने शुरू किया है और इस परीक्षा में भी आपको क्वेश्चन बुकलेट दे रही है और आगामी सीजीएल4 में भी मैक्सिमम चांस एक आपको दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा जो बीएसएससी अपने ने बदलाव किया है, वो बदलाव को लागू करके आगे चल रही है। तो क्वेश्चन बुकलेट आपको मिल जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। ओएमआर सीट की बात है जहाँ तक, तो ओएमआर सीट के लिए भी जो टेंडर निकला था, उसमें क्लियर बताया गया था कंपनी को कि अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ओएमआर सीट भी परीक्षा के बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अपने कौन सा ओएमआर सीट कितना रंगा था, इन सब सारा चीज़ करवाया जाएगा। तो पारदर्शिता को लेकर के चलिए एक पहल की जा रही है बीएसएस के द्वारा। क्वेश्चन बुकलेट जो वर्षों से मांग थी, वो अब कंटिन्यू एग्जामों में दिया जा रहा है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया, क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा। तो जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है, फिर हम लोग सीजीएल4 पे बात करते हैं। अब देखिए, जैसे अभी एसएससी के वेबसाइट पे आएंगे, तो यहाँ पे क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग आज का ही नोटिस है और क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आपको ओपन करके दिखाते हैं। देखिए,
अब देखिए, जो फॉर्म का अपडेट है, यहाँ पे डोमेन धीरे-धीरे अपडेट किया जा रहा है वेबसाइट का। चूँकि मैंने बताया था कि जो टेंडर है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका था वेबसाइट क्रिएशन का। तो यहाँ पे देखिएगा, अब पहले से आपको फॉर्मेट अलग दिख रहा होगा। जो बीएसएस की वेबसाइट का फॉर्मेट है, वो यहाँ से अलग चेंज हो चुका है, यानी कि वेबसाइट के डेवलपमेंट का काम चल रहा है और सिजिल 4 में बहुत जल्द आपको ओपन होगा। कब तक क्या कुछ होगा वो सारा चीज़ बताएँगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और या तो पीटी रोल नंबर। तो अभी तो रोल नंबर आपको पता नहीं ही चला होगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा और यहाँ से डीओबी डाल के लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। चूँकि हमारे पास अभी किसी कैंडिडेट का ऐसा रोल नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो मैं आपको डाउनलोड करके नहीं दिखा पाऊँगा। बाकी यहाँ पे देखिएगा, तो आईटी सेल बीएसएससी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत जल्द वेबसाइट में और भी यहाँ पे आपको बदलाव देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक रही बात सीजीएल 4 की, तो देखिए सीजीएल 4 चूँकि मैंने बताया कि आपको ऑलरेडी जो वेबसाइट क्रिएशन का टेंडर है वो कंप्लीट हो चुकी है, डन हो चुकी है। हाँ, पब्लिक डोमेन में उसका इन्फॉर्मेशन बीएसएससी ने नहीं दिया है कि किसको उन्होंने फाइनल टेंडर किया, बट वो अपना काम कर रही है और जल्द ही वेबसाइट का जो डेवलपमेंट का काम हो जाएगा उसके बाद सीजीएल 4 ओपन हो जाएगा। मैक्सिमम चांस है कि देखिए इस मंथ के एंड तक या जून के फर्स्ट वीक तक आपका जो सीजीएल 4 का है फॉर्म रीओपन करा लिया जाएगा। और उसमें सीटों की संख्या की बात करें हम लोग, तो उनमें ऑलरेडी देखिएगा 1883 के आसपास जो सीटें हैं, इसी के अप्रॉक्स है, 1-2 इधर-उधर हो सकता है। बाकी इसमें 1406 एक्यूरेट एएसयू है, 563 अभी ऐड होने वाला है, ऑलरेडी मिल चुका है, 534 आपका इसमें सांख्यिकी, कृषि सांख्यिकी संगणक का। अब देखिए इसको कई जगह पर लोग अफ़वाह फैलाने के लेवल 4 का है, ये लेवल 4 का नहीं है, सॉरी लेवल 7 का अफ़वाह फैला रहे हैं, लेकिन ये लेवल 7 नहीं है, लेवल 4 का पद है, ठीक है, 534 और इसकी सीटों की संख्या 300 प्लस बता रहे हैं। 300 प्लस नहीं है, 534 है और इसका लेवल 7 नहीं है, अफ़वाह में नहीं रहना है, लेवल 4 है इसका, ठीक है। तो 1969 होगी आपकी एएसओ की, बाकी ये जुड़ जाएगा। तो बाकी अभी देखिएगा राजस्व कर्मचारी की एओआरओ वाला है, तो अभी तो वो मामला जो है वो भेजा गया है लेवल 5 के लिए। तो देखिए क्या कुछ अपडेट कब तक होता है उसमें, तो उसकी सीटें अगर जुड़ जाती हैं तो वो भी 8055 सीटें जुड़ जाएंगी। फिर इसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया है वो हो जाएगी। तो मैक्सिमम आप लोग जुलाई तक टारगेट रखिए कि आपका अच्छे से तैयारी हो जाए, क्योंकि उसके बाद जब भी एग्ज़ाम हो जाए तो आप लोग तैयार रहिए एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम डिले हो रहा है, लेकिन जो सचिवालय है वहाँ पे ये भी रियलिटी है कि 1200 प्लस ही एएसओ बचे हैं, बाकी सभी प्रमोट कर चुके हैं और वर्कलोड काफ़ी है, तो कई एएसओ को भी इनका काम करना पड़ रहा है एएसओ का। इसलिए उन लोग की तरफ से भी प्रेशर है कि हर हाल में जल्द से जल्द वैकेंसी को पूरा किया जाए। तो जल्द ही एग्ज़ाम होगी, डिले हो रहा है ये, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं सरकार की भी लापरवाही थी। जब तक सरकार नहीं ध्यान देगी, क्योंकि ये जीएडी के अंदर में काम करता है बीएसएससी, बीपीएससी जैसा ये स्वतंत्र नहीं है, तो सरकार को भी इसमें एक्सेलरेट करना चाहिए सारी प्रक्रिया को। और ये जो अभी टेंडर प्रक्रिया चल रही थी, काश अगर ये पहले हो गया रहता बीएसएससी के द्वारा, तो अब तक एग्ज़ाम भी ये लोग शुरू कर सकते थे। तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं दोनों की लापरवाही की वजह से हुआ है। आयोग तो लापरवाही कर ही रहा था, सरकार भी लापरवाही थी इसमें। तो देखिए अब सारा कुछ धीरे-धीरे चल रहा है, तो एग्ज़ाम भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो एक डेट है एग्जैक्ट वो जारी किया जाए, क्योंकि कैलेंडर में तो मंथ ही अपडेट किया गया था, जो कि कई सारे एग्ज़ाम वो भी फेल हो चुका है। तो जल्द से जल्द आयोग जारी करे, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। बाकी आपका जो भी राय है, क्वेरी हो, कमेंट करके बता सकते हैं। और जो परिचारी वाले हैं, कौन किनका-किनका एग्ज़ाम है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।